ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा था कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, आपने बताया था कि व्यक्ति अपने अनेकों प्रकार के पाप कर्मों के कारण अनेकों प्रकार के नरक लोकों में जाता है, वहाँ पर अनेकों प्रकार की सजाएं भुगतता है। कृपा करके कोई ऐसा तरीका बताइए जिसके द्वारा व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत इन नरकीय लोकों में जाकर के सजा न भुगतनी पड़े। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उसके उत्तर में सबसे पहले एक तरीका बताया कर्म कांड का, जिसमें उन्होंने बताया कि मृत्यु से पहले अगर व्यक्ति अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लेता है, जो वेदों के अंदर में दिया है, अलग अलग पाप कर्म के लिए अलग अलग प्रायश्चित कर्म है, तो फिर उस व्यक्ति को नरक लोक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पाप कर्म धुल जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज वो कहते हैं कि इसके द्वारा कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति दोबारा पाप कर्म नहीं करेगा। ये तो हाथी स्नान के बराबर है, क्योंकि व्यक्ति पाप कर्म करेगा, प्रायश्चित के द्वारा उसका निवारण कर लेगा, लेकिन उसके मन से पाप कर्म करने के बीज, उसकी इच्छाएं, वो तो अंदर ही हैं। तो दोबारा वो पाप कर्म में लगता है और दोबारा प्रायश्चित करता है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने उससे उच्च तरीका दिया था ज्ञान कांड का, जिसमें व्यक्ति वेदांत का ज्ञान प्राप्त करता है। और उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि अगर व्यक्ति जैसे जंगल के अंदर में कुछ पेड़ लगे हुए हैं, उसके नीचे सूखे पत्ते लताएं गिरी हैं, वहां पर अगर आग लग जाती है तो सब कुछ जल करके राख हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि के द्वारा हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी हमें पता है, परीक्षित महाराज जो हैं उनको ये समझ थी कि जैसे ही मौसम बदलेगा, दोबारा वर्षा ऋतु प्रारंभ होगी, तो दोबारा, क्योंकि उनकी जड़, पेड़ की जड़ नहीं जली है, पेड़ का ऊपर का भाग जल करके राख हो गया है, जड़ तो अभी भी जमीन में है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे मन के अंदर में वो वासनाएं हैं, वो इच्छा अभी भी बैठी हुई है, और ऊपरी रूप से हम उसका शमन भी कर दें, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तब हम दोबारा पाप कर्म कर बैठेंगे। तो अंत में अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी सबसे उत्तम तरीका बताते हैं, और वो कहते हैं कि ये सबसे उत्तम तरीका है भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति।
बड़ा सुंदर श्लोक है जिसके द्वारा वो समझाते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है, उसके सारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय में जो इच्छा थी पाप कर्म करने की, जो बीज थे, जो जड़ थी, सब कुछ जल करके राख हो जाती है। सब कुछ, जैसे अगर हम कहीं पर पेड़ लगाते हैं, पेड़ को अगर हम जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं तो दोबारा नहीं उगेगा, क्योंकि अब जड़ भी नहीं है, बीज भी नहीं है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम इव भास्करः। ये बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के कह रहे हैं, केचित् केवलया भक्त्या। केचित् का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति जो बहुत मतलब भगवान की भक्ति जो है सभी लोग नहीं अपनाते हैं, बड़ी मुश्किल से कोई भाग्यवान व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है, उसे कहते हैं केचित्, मतलब भाग्यवश। केवलया भक्त्या, केवलया का मतलब होता है शुद्ध भक्ति, कोई मिश्रण नहीं, प्योर भक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति अपने सौभाग्य के कारण भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रारंभ कर देता है, वासुदेव परायणः, कैसे? भगवान वासुदेव से पूर्ण रूप से आसक्त होकर के। परायण मतलब होता है पूर्ण रूप से भगवान से आसक्त होकर के। अगर कोई भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है, अघम धुन्वन्ति, अघम का मतलब होता है पाप की जड़, पाप की जड़। धुन्वन्ति मतलब उखाड़ करके फेंकने के बराबर है, पूर्ण रूप से नष्ट। सारी पाप की जड़ भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। और उदाहरण क्या देते हैं? निहारम इवा भास्करा, कार्ष्णेना, अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेना मतलब पूर्ण रूप से। और उदाहरण क्या देते हैं? निहारम इवा भास्करा। निहारम का मतलब होता है घोर अंधकार। और हम देखते हैं ना, सवेरे सवेरे सर्दियों के मौसम में ओस जम जाती है। ओस मतलब होता है जब सब जगह धुंधलापन होता है, आप आगे नहीं देख सकते हैं, फॉग जिसे कहते हैं। तो हमें पता है कि जब सवेरे बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है, सूरज नहीं निकलता है, तब क्या होता है? बहुत अंधकार छाया रहता है और कई बार तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, फ्लाइट भी रद्द हो जाती हैं। जो हमारी फ्लाइट जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, वो भी कई बार रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देता है दूर दूर तक। तो कहते हैं निहारम इव भास्करा, सूर्य की पहली किरण, सूर्य की पहली किरण निकलने मात्र से ये ओस जो है, निहारम जिसे कहते हैं फॉग, ये पूर्ण रूप से, धुंध जिसे भी कहते हैं, धुंध भी कहते हैं, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। अंधकार ढल जाता है, अंधकार चला जाता है सूर्य की पहली किरण मात्र से। जब दोपहर का सूर्य आता है बहुत वेग से, वो अलग है। सूर्य की पहली किरण के द्वारा ही ये धुंध, ये ओस पूर्ण रूप से और अंधकार जो है नष्ट हो जाता है।
ये भगवान की भक्ति का मार्ग है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय आचार्यगण समझाते हैं। वो कहते हैं, देखिए, केचिद जो यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है, केवल कुछ सौभाग्यवान लोग, भाग्यशाली लोग, क्योंकि कर्म कांड में लगने वाले बहुत सारे लोग हैं, नास्तिक बनने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में लगने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। और वो भी कैसी भक्ति में? शुद्ध भक्ति में। तो भगवत गीता में भी इस बारे में बताया गया है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति जो है इतनी आसानी से लोग नहीं प्राप्त करते हैं। सहस्रेषु, मनुष्यों में, हजार मनुष्यों में जो सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, कश्चित यतति सिद्धये, बहुत कम लोगों को सफलता प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो असंख्य लोगों में बहुत कम लोग जो हैं जीवन की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा। सबसे पहले तो बहुत कम लोग, उन हजारों लोगों में से जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मनुष्य की सफलता प्राप्त होती है बहुत कम लोगों को। और वो कहते हैं जिनको सफलता प्राप्त हो गई है, अब वो तो भगवान को समझ पाएंगे, वो भी नहीं। यततामपि सिद्धानाम, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, सफलता जीवन की प्राप्त कर ली है, कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, भगवान को सही प्रकार से समझना उनके लिए भी दुर्लभ है। उनमें से भी हार्डली एक व्यक्ति भगवान को सही प्रकार से समझ सकता है। ये केचिद का मतलब है, मतलब भगवान की भक्ति बहुत रेयर है, दुर्लभ है। बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति मात्र भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। दूसरा, आचार्यगण दूसरे शब्द के बारे में बताते हैं, केवलया। जैसे शब्द से पता लगता है केवल का मतलब है इसमें और कुछ नहीं है, केवल, केवल भगवान की शुद्ध भक्ति, कोई मिश्रण नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना केवल दूध, ओनली प्योर मिल्क, कोई मिश्रण नहीं है। तो भगवान की केवल भक्ति का मतलब होता है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, भक्ति में कई बार क्या होता है, कर्म का मिश्रण हो सकता है। भक्ति में कर्म का मिश्रण का मतलब क्या है? हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान से कुछ कर्मों के फल को चाहते हैं। हे भगवान, मैंने ये कर्म किए हैं, कृपा करके इसके बदले में मुझे मेरा बेटा पास हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, उसका विवाह हो जाए। अनेकों प्रकार की हम लोग भौतिक इच्छाएं रखते हैं। और जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसके बदले में हम जो है कर्म के फल की प्राप्ति चाहते हैं। इसको कहते हैं कर्म मिश्रित भक्ति। दूसरी होती है ज्ञान मिश्रित भक्ति। भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान की संतुष्टि को छोड़ करके हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। जब ज्ञान के मार्ग के द्वारा व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे कहते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। भक्ति कर रहा है लेकिन उसको क्या इच्छा है? मुक्ति की इच्छा है। और तीसरी होती है योग मिश्रित भक्ति, जिसमें व्यक्ति ध्यान योग करता है लेकिन ध्यान योग के द्वारा सिद्धि प्राप्ति करना चाहता है। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, अनेकों प्रकार की सिद्धियां होती हैं।
उसे कहते हैं योग मिश्रित भक्ति। तो ये सब शुद्ध भक्ति नहीं है, ये सब मिश्रित भक्ति है। जब व्यक्ति भगवान की उपासना, भगवान की प्रार्थना, भगवान की भक्ति सेवा केवल इसलिए करता है कि मैं भगवान की संतुष्टि करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए, उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो रूप गोस्वामी ये शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं शुद्ध भक्ति का मतलब क्या होता है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा, भक्ति को छोड़ करके बाकी सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं शून्य, उनको शून्य करना है। और खासकर कौन सी अभिलाषा? ज्ञान कर्मा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म की जो अभिलाषाएं हैं उनको दूर करना है। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, और भगवान की भक्ति में जो अनुकूल मात्र है उसको ग्रहण करना है, प्रतिकूल जो है उन चीजों को छोड़ना है। उसको कहते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति है। आगे आचार्यगण ये भी बताते हैं अघम धुनवंती कार्त्स्नेया, मतलब पाप कर्म, पाप के फल, पाप की जड़ें, पाप के बीज सब मिट जाते हैं। फल तो चले जाएंगे, हम जो हैं फलों को भोग रहे हैं, हमारे पाप कर्म के फलों को, वो भी चले जाएंगे। फ्यूचर में जो पाप कर्म आने वाले हैं, जो बीज के रूप में हैं, आज नहीं कल आएंगे, वो भी जल करके राख हो जाते हैं। तो मतलब इच्छा और फल सब कुछ जल करके राख हो जाता है। ये भगवान की भक्ति की महत्वता है। और इस विषय में सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।